ओके, जानू नमन के लिए आए, सीधे पैर को मोड़े, फिंगर इंटरलॉक करते हुए जांग को पकड़े और स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। क्लॉकवाइज 3 टाइम्स पैर को रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज जाए। वेरी गुड। अगर आप करें जानू नमन का 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। क्लॉकवाइज घुमाए 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। आराम से पैर को नीचे रख दें, अच्छे से पैरों को हिलाएं, फ्लेक्स करें। आगे बढ़ेंगे पूर्ण तितली आसन की ओर। दोनों एड़ियों को मूलाधार चक्र में सटाएं, पैरों के पंजों को पकड़े मजबूती से और बटरफ्लाई करें। पहले धीरे स्टार्ट करें। ओके, रिलैक्स। मेरुदंड आसन, अपने अपने पैरों के अंगूठे पकड़े, पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। पैरों को जोड़ें। 1 2 3 4 5। अंगूठे छोड़ दें पैरों के, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। एक्सेल करके नीचे आए, रिलैक्स करें। सब लोग वज्रासन में आए। मुष्टिका बंधन, शरीर के आगे की तरफ हाथों को फैलाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मणिबंध नमन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मणिबंध चक्र बनाएं, मुट्ठी बनाते हुए चक्र बनाएं। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जानू नमन के लिए पोजीशन ले, सॉरी कोनी नमन के लिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बगल से ले आए हाथों को, यहां से कोनी नमन करें। 1 2 3 4 5 6। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथ घुटनों पर। ग्रीवा संचालन, पहले क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। स्टार्ट करें, आगे खुली रहेगी। धीरे धीरे ग्रीवा संचालन करें। एंटी क्लॉकवाइज जाए, आगे खुली रखे, तेज ना करें, आराम आराम से करें।
ओके, नेक को स्टेबल करें, 5 सेकंड का रेस्ट लें। इस तरीके से मुट्ठी बनाएं, अपने चेस्ट के ऊपर रखें, इनहेल करते हुए नेक को पीछे ले जाएं, एक्सहेल करते हुए चिन से मुट्ठी को प्रेस करें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। मारीचियासन में आए सब लोग, इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए नॉर्मल करें मेरुदंड को और वज्रासन में आके बैठे सब लोग। यहां से आगे पवन सर करवाएंगे। हैंड ओवर टू पवन सर, थैंक यू। नमस्कार, आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वार्म अप करा दिया, लोगों को जगा दिया। असल में हम लोग ड्रीम में सोए रहते हैं। सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सोए क्यों रहते हैं हम लोग, कैसी उल्टी पलटी बातें कर रहे हैं। बट फैक्ट रिमेन्स दैट वी आर ऑल स्लीप, इन स्लीप। कोई कुछ ज्यादा है, कोई कुछ कम है। इस ड्रीम से कैसे बाहर निकला जाए, वही योग है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, सुंदर फिल्म इज ए ग्रिपिंग, या तो आप हंस रहे हैं या तो रो रहे हैं, इमोशनल हुए हुए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पर्दा एकदम ब्लैंक हो जाए, तो कैसा लगता है आपको? या सडन इंटरप्शन, तो जो आप इन्वॉल्व थे पूरी सीन से, जिसपे हंस रहे थे, रो रहे थे, सडनली देयर इज ए टोटल डिसरप्शन एंड द कॉन्शियसनेस कम्स बैक टू यू, देन यू रियलाइज वो सब तो सपना था, दूसरी कोई चीज चल रही है। अगेन वी वांट टू गो बैक टू द सेम मूवी, वी वांट दैट मूवी टू कंटिन्यू because that is so engrossing, so entertaining, so involving, so loving। हम वापस उसी मूवी में डूब जाना चाहते हैं। ये बात दूसरी है, 3 घंटे के बाद वॉचमैन भाई साहब खाली करिए सीट, अगले कस्टमर को आने दीजिए। ऐसे दुनिया में है, हम जब सो जाते हैं तो हमें ड्रीम्स दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार तो ड्रीम इतने भयंकर कि आपको लगता है बस जान जाने वाली है, कुछ होने वाला है। क्या ड्रीम दिन में भी चलते हैं? यस, दिन में भी चलते हैं। जब आप जागे रहते हैं तो भी चलते हैं। उसका प्रूफ क्या है? आप आंखें थोड़ी देर बंद करिए, तरह तरह के विचार तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये उसी तरीके से है जैसे कि आसमान में तारे, सूरज, तारे
दिन में भी रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिन में हम बिजी रहते हैं 10 जगह चीजों की जगह, लेकिन अंडरग्राउंड में वो करंट चलती रहती है ड्रीम की, थॉट प्रोसेस की, जो रात में भी चलती है। और जिस दिन आपके ये थॉट प्रोसेस रुक जाएंगे, ड्रीमिंग रुक जाएगी, you will get enlightenment. That's what yoga aims for. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए संसार की हर चीज गायब हो जाए, everything disappears from your mind around you. बिल्डिंग गायब, सड़क गायब, रोड गायब, पड़ोसी गायब, फैमिली मेंबर गायब, सब कुछ गायब. What kind of feeling you get? You get a shock. You may die also. But that is the reality. What we see there, in fact, they do not exist. Even they exist for some time. Then they disappear. और उसी को हम सच मान के बैठ जाते हैं. That's why it is called Maya. तो योग, हम हमेशा फिल्म में इन्वॉल्व हैं, बाहर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अपने ड्रीम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो दृष्टा है, जो विटनेस है, जिसको पतंजलि दृष्टा बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं, उसके साथ कभी मुलाकात हो ही नहीं पाती. और उसी से मुलाकात जरूरी है. फिल्म को बंद करनी ही पड़ेगी. तो चलिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, माइंड को शांत करते हैं. सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद करके, ताकि आपका एक सेंसर रुक जाए. आंखें, बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाता है हमारी. शरीर को कॉन्शियसली रिलैक्स कर लीजिए. जब शरीर योग निद्रा में, जिसकी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराई है, थोड़ी सी और लंबी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको अनुभव होगा. योग निद्रा में आप समाधि के थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं. तो अभी पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए कॉन्शियसली, फ्रॉम हेड टू टो, डिटैच फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. इसको पतंजलि प्रत्याहार बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ सेंसेस. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने हाथ पैर अंदर सिकोड़ लेता है. So withdraw your senses from outside. Then only you can move inside. So close your eyes, shut your windows from the outer world. Be with yourself. अब अपनी सांस के ऊपर ध्यान ले जाइए. आती जाती सांसों को बड़ी बारीकी से देखिए. विटनेस बन जाइए. सांसों के बीच का गैप अनुभव करिए. उस गैप में अब श्रद्धा भाव डालिए, डिवोशन. 10 सेकंड ये एक्सरसाइज करेंगे.
धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। इसकी चर्चा मैंने पिछली बार भी कही थी। जो गैप है, जिस समय उस ट्रांजिशन गैप है, वो पहले भी उपलब्ध था, आज भी उपलब्ध है। जब तक आपका जीवन रहेगा वो गैप उपलब्ध रहेगा आपको। उस ट्रांजिशन पॉइंट पर आप अपने शरीर में नहीं हैं। जब तक सांस चल रही है आप पेरीफेरी पर हैं, और जिस समय ट्रांजिशन चल रहा है, for fraction of second, you are connected with a higher self, to the God. Since you are connected with a God, you have to surrender to Him with devotion, Shraddha. There is no equivalent word in English. श्रद्धा गुरु के लिए होती है और श्रद्धा ईश्वर के लिए होती है। When Shraddha is there, devotion is there, surrender is there, then the channel gets open between you and Guru, between you and Lord. That's why योगी जिस लेवल पे पहुंचते हैं वो वेस्टर्न माइंड नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके पास श्रद्धा नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। So when you meditate on this gap, you have to be surrendering with the total devotion. अब थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद करके बाईं नॉस्ट्रिल से सांस चलने देंगे 5 बार। खाली सांस चलेगी, वी आर नॉट फोर्सिंग इट, बट यू विल बी रिमेन अवेयर। सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, रिमेन अवेयर। रिलैक्स। जब आप अपनी सांस से अवेयर हो जाते हैं उस समय ड्रीमिंग बंद हो जाती है, थॉट प्रोसेस बंद हो जाते हैं, बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग ऑन योर ब्रेथ, मेडिटेटिंग ऑन द गैप। ड्रीमिंग हैज स्टॉप्ड। The spiritual path gets open, which was closed for 99.999 people. अब बाईं नॉस्ट्रिल बंद और दाहिनी से 5 बार सांस को चलने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली सांस चलाएंगे विथ टोटल अवेयरनेस। फिर शांत बैठ जाइए। बिकम विटनेस। Suddenly you'll find the consciousness is expanding, because जो क्लाउड था थॉट का, ड्रीम का, रात में ड्रीम, दिन में थॉट्स, वो क्लाउड छटने लगा है, गायब होने लगा है। अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस का अनुभव करेंगे एज विटनेस 5 बार।
धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसलिए योग में प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारा दिमाग, हर व्यक्ति का दिमाग एक दुनिया है। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, उसे ही पता नहीं है। जो चल रहा है उसी को रोकना है, फोर्सिबली नहीं, यौगिक मेथड से। अब हम योग शुरू करते हैं। अभी तक तंत्र किया था, अब योग शुरू करेंगे। दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद करके अब बाईं से कंट्रोल सांस का लेते हुए सांस चलाएंगे 10 बार। शुरू करिए। थोड़ी ताकत लगाइए। दसवीं सांस पूरी की पूरी बाहर निकाल के बाहर ही रोकिए, बाहर रोकिए 5 सेकंड के लिए। होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड। अब सांस अंदर भर के रोकिए 21 ओम गिनते हुए। फिर धीरे धीरे बाईं नॉस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ेंगे। फिर शांत बैठेंगे। अगेन टर्न योरसेल्फ इनटू विटनेस। योग का मतलब हमें मिला नहीं था, हम प्रयास करके उसको प्राप्त कर रहे हैं, कोशिश करके प्राप्त कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि हमें मिला ही हुआ है, लेकिन थोड़ा ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए योग करना पड़ता है। पतंजलि ईगो को बहुत मसाज करते हैं। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब बाईं नॉस्ट्रिल बंद करके 10 बार भ्रष्टिका दाहिनी नॉस्ट्रिल से करेंगे। बाईं नॉस्ट्रिल बंद। पूरी सांस छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब इसकी 11वीं सांस भर के रोकिए। थोड़ी देर रोकने के बाद 21 ओम करने के बाद धीरे धीरे दाहिनी नॉस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ना है, झटके के साथ नहीं, नो जर्क। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे।
So breath is the bridge for the higher consciousness. Keep this thing in the mind. If you want to rise in the level of consciousness, you have to use the breath. It's a very, very powerful tool. अब हम दोनों नॉस्ट्रिल से भ्रष्टिका करेंगे 30 टाइम. मिडिल ताकत लगाएंगे और मिडिल स्पीड रहेगी. शुरू करिए. तीसवीं सांस को पूरी बाहर निकाल दीजिए. अंदर वैक्यूम कर दीजिए. अंदर कुछ नहीं बचना है. होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड फॉर 5 सेकेंड. अब अंदर सांस भर के रोकिए. अंतर कुंभक लगाएंगे मूल बंद और जलंधर बंद के साथ. फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे. बंदों को रिलीज करने के बाद हल्की सी सांस लेके शांत बैठेंगे. धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे. Consciousness has expanded. The conscious mind has calmed down. It is not calmed down totally because we have not done savasana, योग निद्रा. कभी मौका मिलेगा तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी और योग निद्रा और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लर्निंग उस पर भी चर्चा करेंगे. फिलहाल अभी हम ओम के ऊपर चर्चा करेंगे. आज 5वां प्रेजेंटेशन है. मे आई रिक्वेस्ट अजय जी to kindly help me out on running this presentation. 5th part. Yes, sir. Starting on Om. It is getting more and more interesting. Yeah. visible है? Yes, yes, yes. I am running on my tab, so I can have a better picture. So we'll come to second slide. इसके पहले वाले पे आएंगे. हाँ. Now today we'll talk about 4 levels and 3 domains of consciousness in yoga. 4 levels and 3 domains. Horizontal level and vertical domain. Next slide. Now you have to understand very clearly. So when you are reciting Om, you should be very, very clear what we are doing. There are 4 levels. Here you will see 1, 2, 3, 4. These are the horizontal levels. The one is waking. जो हम जागृत अवस्था में अपने को बड़े 30 मार खा बोलते हैं, हम जगे हुए हैं. हालांकि जगे हुए नहीं है, हम वो भी आधे ड्रीम में चल रहे हैं. अगर जगे होते तो सुबह से शाम तक की हमको एक एक गतिविधियां मालूम पड़ती.
लेकिन मैं पूछूंगा अगर शाम को कि क्या क्या किया, तो हाफ द टाइम विल बी कंफ्यूज्ड। खाया क्या नहीं पता, क्या किससे क्या क्या बात की नहीं पता। क्यों नहीं पता है? बिकॉज हम अवेयर नहीं थे उसमें। इसलिए योग में बोलते हैं कि आप जागे हुए सोए हुए हैं, यू आर इन ड्रीम। दैट्स व्हाई द बुद्धा सेज, जीसस क्राइस्ट सेज, द होल ह्यूमैनिटी इज स्लीपिंग। वी कल कि वी आर अवेक, सॉरी, वी आर अवेक बट स्टिल इन स्लीप। So waking, and when we come down to second level, is the dreaming. जो रात में हम ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग भी खूब करते हैं हम लोग, 60,000 थॉट चलते हैं। एंड थर्ड इज डीप स्लीप, जहां पर कोई नींद, कोई ड्रीम नहीं आती, एंड उसको भी क्रॉस करते हैं तो प्योर कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट स्टेट और द फोर्थ स्टेट, तुरिया स्टेट इज कमिंग। Equivalent of this waking is in the mind is the conscious state. When you are conscious, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी अजय जी से बात कर रहा हूं मैं, very good. If I am talking or giving a presentation, I am very much aware कि मैं क्या क्या शब्द का चयन कर रहा हूं. I am in conscious state. Then there is unconscious state. Behind this unconscious, जब आप ड्रामा करते हैं, पीछे बहुत सारे और किरदार है, कोई लाइट एडजस्ट कर रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है पीछे से, आपको सुना रहा है, वो सब एक्टिविटी चल रही है, वो अनकॉन्शियस में चल रही है। देन द सबकॉन्शियस स्टेट एंड सिमिलरली द मैनिफेस्टेशन इन द ग्रॉस, जो दुनिया हम देखते हैं, देन द सटल, उसके नीचे, एंड द कॉजल, और सबसे नीचे जहां असली प्रोजेक्टर बैठा हुआ है, जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसको हम भूल ही जाते हैं। दैट इज द कॉन्शियसनेस का डैडी। और इन सब तीनों में इंटरेक्शन चलता रहता है, चारों में, यानी वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ग्रॉस, सटल, कॉजल, और इनके ऊपर जो राजा बैठा हुआ है, देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज देखते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, वो पेड़ है, ट्रक है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, क्या है, एक वेव फॉर्म में आपकी आंख में आती है। उसके बाद क्या होता है? इसके सर्टेन इलेक्ट्रिकल करंट, सर्टेन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन योर बॉडी थ्रू द नर्वस सिस्टम, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू द पुरुषा, जो सबसे अल्टीमेट चीजों को देखता है और समझता है। तो वहां एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है, बाहर की वेव दूसरी चल रही है। कई बार आपकी आंखें खुली है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सामने से क्या खतरा आ रहा है। उस समय कहाँ है हम? थॉट, हम कॉन्शियस है ही नहीं है खतरे से। तो ये सब एक्टिविटी चलती रहेगी। अगली स्लाइड में आएंगे। सो वेकिंग, कॉन्शियसनेस एंड ग्रॉस आर एट द सेम लेवल। वेकिंग जब हम जगे हुए हैं, और जो कॉन्शियस माइंड है एंड ग्रॉस, और उससे इंटरेक्शन, वेकिंग से ड्रीमिंग स्टेट, थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उससे इंटरेक्शन चल रहा है, कॉन्शियस माइंड का अनकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्शन चल रहा है, ग्रॉस चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं फिजिकल, उसका सटल से इंटरेक्शन चल रहा है। उसके नीचे, ड्रीमिंग के नीचे डीप स्लीप चल रही है, अनकॉन्शियस के नीचे सबकॉन्शियस चल रहा है, कॉजल चल रही है, एंड सबके नीचे एब्सोल्यूट स्टेट चल रही है। These all existing simultaneously. We may not be aware of that, but the yogi is aware कि आप में कौन कौन सी करंट कहाँ कहाँ चल रही है। और जब आप योग निद्रा में जाएंगे, किसी दिन मौका मिले तो आपको हम 15 से 20 मिनट का योग निद्रा कराएंगे, उस समय आप काफी नीचे लेवल तक चले जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड 2 of 2। The row 4, लास्ट वाली जिसको हमने कहा है कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट एंड द फोर्थ आर डिफरेंट वर्ड डिस्क्राइबिंग द सेम सिंगल रियलिटी which connects us to the highest power.
Same is also called God, immanent, compared to God as transcendent. Next. इसके अगले स्लाइड में आएंगे. So, state of consciousness पे हम कंसंट्रेट करेंगे. कॉलम A. 3 states of consciousness are waking, dreaming, and dream. In this domain, a person experiences movement vertical within these 3 levels of consciousness. We naturally these experiences in transition every day. हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, जगे हुए हैं उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, ड्रीम को भी एक्सपीरियंस करते हैं और डीप स्लीप को भी एक्सपीरियंस करते हैं. Now coming to column B, there are 3 states of mind. We have to understand the distinction. States of mind. Conscious. I am fully aware. I am giving a talk. कई बार आप क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन कॉन्शियस नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कहीं और दिमाग भटक रहा है. बहुत हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. मंदिर में गए हैं, सर तो झुकाए हुए हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है. We are unconscious there with the God. So this is the mind consciousness I'm talking about. The yogis talk about conscious, unconscious, and subconscious. Similarly, next slide. A state of manifestation. Column C. Gross, subtle, and causal. They all interacting with each other. Normally, all the 3 coexist in mutual interaction. जो एरो दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब में इंटरेक्शन आपस में चल रहा है ऊपर vertically. Next. Now coming back to the next slide, please. Yeah. 3 states of consciousness. Slide 1 of 6. Every day we move through the 3 states of consciousness: waking, जब जग जाते हैं, dreaming, and then deep sleep. It is like a river. जो ऊपर का हिस्सा पानी बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, that is the waking state. उसके नीचे जो अंडर करंट चल रही है सरफेस पे, सरफेस के नीचे पानी की, that is the dreaming state. It is just a method to explain you. And जो उसके नीचे बेड है, जिसपे कंकड़ पत्थर चट्टाने हैं, वो आपका डीप स्लीप स्टेट है. नेक्स्ट प्लीज. So in the waking state of consciousness, we utilize the conscious mind. जब हम जगे रहते हैं तो predominantly, I am using the word predominantly, we utilize the conscious mind. ऐसा नहीं है कि unconscious उसमें काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि subconscious काम नहीं कर रहा है, but predominantly we are using the conscious mind. And that time we are the gross realm of existence. The unconscious and subconscious mind are being used throughout this conscious view. The subtle and causal realms are still there underneath the gross realm. Through these two normally out of view one of the waking state. तो जब हम वेकिंग स्टेट में रहते हैं उस समय कॉन्शियस माइंड एंड द ग्रॉस चीजें मैनिफेस्ट करती हैं हमारे लिए. नीचे की चीजें एग्जिस्ट करती हैं बट दे आर इंटरप्ले, देयर इज अ इंटरेक्शन गोइंग ऑन देयर. नेक्स्ट. इन ड्रीमिंग स्टेज द कॉन्शियसनेस रिसीड्स. अब जब हम सो गए, ड्रीम में चले गए, जो दिन में जागते हुए भी कई बार हो जाता है, हम थॉट प्रोसेस में गुम हो जाते हैं, अपने आसपास क्या हो गया उसका पता नहीं चलता है, वो ड्रीमिंग स्टेट की बात कर रहे हैं. इन द ड्रीमिंग स्टेट द कॉन्शियसनेस रिसीड्स एट द लोअर साइड. एट द सेक्युलर लेवल वी लूज अवेयरनेस ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड. बाहर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है. So through yoga meditation one also may have access to subtle realms. Through the seeker of self realization will learn to let go such experience as they are
diversion and not the true self. तो जैसे जैसे हम प्रत्याहार करते हैं, मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, तो जो चीजें हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देती हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में एक एक्सप्लोजन आता है, जो अभी आपने प्राणायाम करने के समय देखा। Suddenly the things become crystal clear to you. The mind becomes silent. The mind which was divided into 1001 parts become united. So that is the power of yoga. Next. Slide 4 of deep sleep. In deep sleep, conscious recedes from both waking and dreaming. वो भी खत्म हो गई, ड्रीमिंग भी खत्म हो गई. Now you are in deep sleep. Through deep yoga meditation और योग निद्रा, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, one may experience the deep sleep state while fully conscious. Yes, जो आप सोए हुए में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें कोई ड्रीम नहीं होती है, वो आप योग निद्रा में करेंगे और फुल्ली कॉन्शियस भी रहेंगे. तो उस लेवल से जो कॉन्शियसनेस निकलेगी, वो सटल कॉन्शियसनेस को भी पकड़ के रखेगी. नीचे के लेवल पे जो चल रही है एक्टिविटी, सटल एंड कॉजल लेवल पे, उसको भी आप पकड़ना शुरू करेंगे. तो योग इज वेरी वेरी डीप, और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है वो आगे समझेंगे क्या होगा. नेक्स्ट, state of consciousness, fifth slide. In yoga and meditation, remain in the waking state. Then second, expand the consciousness state. जैसे जैसे आप योग में बढ़ते जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी. सो इट स्टार्ट्स विद द बॉडी, जो हमारे सुमित भाई ने कराया है, हम लोग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करते हैं. there are thousands of asanas. ये हमारी बॉडीली कॉन्शियसनेस को जगाना शुरू कर देते हैं, जो डेड पड़ी हुई हैं. तो वहां से शुरू करके सटल कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, जो प्राणायाम और मेडिटेशन में जाके और भी आगे बढ़ती है. एंड ऐसे उतरते हुए जाते हुए कम टू द डोरवे द हाईएस्ट, व्हेन दैट ऑल द थॉट्स सीजेस, no disturbance of any kind is available there, or rather existing, but they are not able to disturb you. Then you are the doorstep of self-realization, and that is the aim of yoga. Next, so in Yoga Nidra, slide 6 of 6, next slide पर आएंगे. In Yoga Nidra or yogic sleep, we leave the waking and dreaming, enter into deep sleep while we are awake, while we are conscious. Beautiful state. It's a beautiful state. Awakeness remains during the sleep. And उसके बाद जो आता है, इस योग निद्रा के बाद, जिसे हम सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए रोजाना, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस परमानेंटली एक्सपैंड होने लगती है, देन वी आर फिट केस फॉर एंटरिंग इनटू समाधि एंड तुरिया स्टेट. तुरिया इज एब्सोल्यूट, यू आर मर्ज्ड विद द अल्टीमेट. नेक्स्ट, नाउ विल check about those who have been into the management, since I have been also a part of the management, एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. ओम मंत्रा, आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड. ओम मंत्रा, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एंड योगा साइकोलॉजी. ओम मंत्रा for insight about the conceptual bridging the levels of consciousness outlined in the Om Mantra with the field of transpersonal psychology. There is an article related to the needs of hierarchy developed by Abraham Maslow. Abraham Maslow was one Westerner who developed the hierarchy of needs, and his ultimate was self-actualization. But the yoga went
mile ahead out of him thousands years before. चलिए अगली स्लाइड. Abraham Maslow introduced a model of developmental psychology that has become extremely well known in the field of psychology, but also in the management and other human sciences. Every human has to be understood. Suppose you want to get the best out of him, you have to understand Maslow, you have to understand yoga. So Maslow calls it the human need. To appreciate this aspect, it is necessary to understand that yoga has to do with the mind and transcendence, not the physical body as the modern misperception. Next slide. अब जिनके घर में बच्चे हैं जो मैनेजमेंट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं या जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको every government organization has to understand this concept given by the Maslow. The first at the bottom of the pyramid is a physiological need. आपकी जो बेसिक नीड है खाने पीने, जिसे योग भी कहती है, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नींद भी चाहिए, reproductive needs, these are the natural needs that has to be fulfilled. Then comes the safety needs. खाना पीना मिल गया, अब हमें सुरक्षा चाहिए. सुरक्षा किससे? बीमारी से सुरक्षा चाहिए, किसी दुश्मन से सुरक्षा चाहिए, गरीबी से सुरक्षा चाहिए. तो जो तरह तरह की सुरक्षाएं हैं वो सेफ्टी. सोशल नीड्स. Then we have to need to interact, which unfortunately in today's world is dying. We are living in a virtual world. इसीलिए मैंने कहा था जब स्पोर्ट्स में हमारे भाई साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, स्पोर्ट्स खेलना बड़े जिगरे की बात है. सब स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में जो आनंद मिलता है वो भी बड़े हाई क्लास का होता है. तो इसलिए सोशल नीड्स, बच्चों को, लोगों को आपस में मिलना जुलना और उसमें स्पोर्ट्स फील्ड में मिलना जुलना बहुत आवश्यक है. Then the esteem need. We have to have self-esteem, which is diminishing. We have to develop the self-esteem in our children. It's a very, very important concept. Unless we are proud of ourselves, unless we are proud of our parents, our system, the whole education system, whole country, whole humanity, we can't progress. So we have to have very high order of self-esteem. लेकिन हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे करने के लिए कोशिश करते हैं. हम अपने कुलीग को गिराने की कोशिश करते हैं, सबको हम गिराने की कोशिश करते हैं, बस ये बताते हैं कि हम ही सबसे बड़े फन्ने खां हैं. Never with your children treat them with condemnation. Please ensure that even a child, even a small child has got a esteem need. Help him to grow his esteem. Einstein's mother took out from the school because the teacher condemned him. His mind is unfit for learning. He was not unfit for learning. He was a superhuman being. So we must appreciate. And lastly, Maslow says self-actualization. Everybody wants to achieve in the life something. Please don't put your dream on his head. Next. So same thing has been explained here. And as every parent, I will request each one has to go through it. Please. And inculcate these habits in your children and including yourself. Your presentation, your every activity will be highest when you grow these traits in you. जब मैं सैनिक स्कूल में था, मैंने सबसे यही कहा कि first you should be proud of yourself, proud of your parents, proud of your country,
And there's a reason I told them. And they really became very, very confident. Very confident. So unless we are proud of ourselves, we cannot give the best. So we have to see all these aspects. Now, coming to the next slide. Above all these needs, there was a need felt as the psychology got developed, transpersonal needs. So this transpersonal needs goes above the self-actualization. Next. Yoga is really about the mind and transcendence. Yoga psychology is a development process. I can assure you with my own experience, with my own knowledge, yoga is such a gem in your hand. Such a gem in your hand that your psychology, your child's psychology will move in such a rapid pace that you yourself can't believe. And it is there in our gene, we have just forgotten it. So we have to again give a lot of attention towards this. With the yoga, you will not only improve your own psychology, your own confidence level, your own creativity, your own peace, your own health, but you will also improve the organization where you're working, in your family where you're staying, in the society where you are staying, in the country where you are there. So at every level, even if you are sitting in the home, I will share you one of the experiments by our Maharshi Mahesh Yogi. He demonstrated just by meditating in the center of the city, he brought down the crime rate of the city. And this experiment he demonstrated time and again. So you can understand the power of yoga. Next. So the Maslow need further got, and the last slide you will see, physiological needs, safety needs, social needs, team needs, self-actualization. Then the yoga emerges from there, subtle, causal, and absolute. Once you catch hold of absolute, rest everything under control. That's why Om. Om is such a simple method. If done with the devotion, you will reach to absolute. And this has been proven. सारे वेदों का निचोड़ उपनिषद में और उपनिषद का निचोड़ मंडूक उपनिषद में, ये वहीं से आया है, ओम, जिसको पतंजलि ने भी काफी विस्तार से वर्णन किया है. So with this, I think is the last slide. Yeah. These are all for understanding, for intellectual understanding, but this has to be practiced. So yoga is a only method for practice. It requires the practice. Understand and then practice. Understand and practice. But the practice is 99% and understanding is 1%. So you can understand what is the importance of practice. So with this, we'll complete the session of today with a total devotion, with a total surrender to the Almighty, the Supreme Power. We will recite Om Jap 5 times. So sit straight, back straight, take a deep breath, shuru kariye.
और हथेलियों को ऊपर ले आके थोड़ा सा रगड़ लीजिए, चेहरे पे घुमा लीजिए, सर पे घुमा लीजिए। ईश्वर को थोड़ा धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे सुंदर मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, टीचरों, ऋषि मुनियों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अचाई दिलाई है, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए, छोटी बड़ी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों, पशु पक्षियों, सच जलवायु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन सर। थैंक यू पवन सर। सर नेक्स्ट सेशन में मेडिटेशन करा दीजिए। जी सर आप जो नेक्स्ट सेशन लेंगे नेक्स्ट वीक, जी जी उसमें मेडिटेशन करवा दीजिए सर। जरूर मेडिटेशन कराएंगे, जरूर कराएंगे। थैंक यू। तो ओम को थोड़ा गैप दे देते हैं, फिर मेडिटेशन कराएंगे, उसके बाद बचे हुए कुछ और ओम के हिस्से हैं तो वो जारी अच्छा। रखेंगे। हाँ, ठीक है। अगले सीजन में मेडिटेशन रख देते हैं, कोई इशू नहीं। ट्यूसडे को ही रखें। हाँ जी सर। जी जी थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप थैंक यू लोग महेंद्र जी, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ कह रहे हैं मैडम? नहीं, महेंद्र सर को थैंक्स बोल रही थी, वो बड़े दिनों बाद आए हैं ना। Thank you, Pawan sir. थैंक यू पवन सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू अजय जी। Thank you, sir. चलिए, आज हमारे फोन ने इज्जत रख ली, बैटरी 1 पे आ गई। चलिए, थैंक यू।